ज़रोदा की कहानी एक आदमी से शुरू होती है जो ट्रेडिंग स्क्रीन को घूर रहा था और महसूस कर रहा था कि यह खेल छोटे निवेशक के खिलाफ स्टैक्ड पहले से ही झुका हुआ है। 10 साल से ज्यादा समय तक नितिन कामत भारत में एक ट्रेडर के तौर पर काम करते रहे। उन्हें अच्छे दिनों का जोश भी पता था और बुरे दिनों का दर्द भी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा निराश बाजारों से नहीं बल्कि उनके आसपास के सिस्टम से होती थी। ऊंची ब्रोकरेज, क्लंकी भारी पुराना सॉफ्टवेयर, हिडन चार्जेस और यह एहसास कि सीरियस इन्वेस्टिंग टूल्स सिर्फ बड़े क्लाइंट्स के लिए ही हैं। उनके छोटे भाई निखिल, जो खुद भी ट्रेडर थे, भी यही महसूस करते थे। दोनों चाहते थे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास कम पैसा हो वह भी उसी क्लैरिटी और लो कॉस्ट पर ट्रेड और इन्वेस्ट कर सके जैसे कोई बड़ा प्लेयर करता है। कोई फैंसी लाउंज नहीं, कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं, बस एक फेयर प्लेटफॉर्म। अगस्त 2010 में बेंगलुरु के एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने ज़ीरोधा शुरू किया। नाम के पीछे भी दो सरल विचार थे, जीरो और रोधा, संस्कृत में बैरियर, यानी जीरो बैरियर्स। ये बूटस्ट्रैप था, कोई वेंचर कैपिटल नहीं, कोई भारी मार्केटिंग बजट नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। नितिन ने अपनी सेविंग्स लगाई और भाइयों ने यह दांव लगाया कि अगर वे ट्रेडर्स के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें और कॉस्ट को सख्ती से कम करें तो वर्ड ऑफ माउथ ही काम कर देगा। शुरुआत शांत थी। ज़ीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल दिया, परसेंटेज ब्रोकरेज की जगह लो फ्लैट फीस और इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स पर फ्री। उस समय यह पुराने तरीके के लिए लगभग रूड, सीधी चुनौती जैसा था, लेकिन यह ठीक उन्हीं लोगों से सीधे बात करता था जिन्हें नितिन सबसे बेहतर समझते थे, एक्टिव ट्रेडर्स, जो फीस के कारण अपनी गेन्स घटते देखकर थक चुके थे। शुरुआती वर्षों में टीम खुद सपोर्ट कॉल्स उठाती थी, मार्जिन और रिस्क्स को लाइन बाय लाइन समझाती थी और रेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरल टूल्स बनाती रहती थी। एड्स में कोई सेलिब्रिटी नहीं था क्योंकि एड्स थे ही बहुत कम। फिर उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चालों में से एक चली। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ वेबसाइट वाला ब्रोकर नहीं बल्कि एक असली टेक्नोलॉजी कंपनी बनेंगे। ज़ीरोधा ने काइट बनाया, अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका इंटरफेस क्लीन था और जो पैची इंटरनेट पर भी अच्छा चलता था। उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए कंसोल लॉन्च किया, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉइन और वासिटी, एक फ्री ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो मार्केट्स को प्लेन इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस में समझाता था, हर उस व्यक्ति के लिए जो सीखना चाहता हो। उन्होंने ट्रेडिंग Q&A को एक ओपन फोरम की तरह चलाया जहां ज़ीरोधा पर हार्श सवाल भी पब्लिक में पूछे जा सकते थे। इन सब का संदेश सरल था, अगर आप ज्यादा जानते हैं तो आप सेफर ट्रेड करते हैं, अगर आप हम पर ट्रस्ट करते हैं तो आप बने रहेंगे। ग्रोथ एक ही साल में एक्सप्लोड नहीं हुआ, वह धीरे धीरे स्टेडी तरीके से ऊपर मुड़ा। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़े और डिस्काउंट ब्रोकिंग एक मूवमेंट बन गया, ज़ीरोधा पहले से मौजूद था। 2019 तक ये एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा रिटेल स्टॉक ब्रोकर बन गया और उन जायंट्स को पीछे छोड़ दिया जो दशकों से खेल चला रहे थे। ये सब उसने बिना एक्सटर्नल फंडिंग के किया, प्रॉफिटेबली चलकर, कॉस्ट्स लो रखकर और ब्रांचेस व सेल्स आर्मीज की बजाय टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट पर भरोसा करके। जून 2020 में एक ESOP बायबैक के आधार पर इसने खुद को यूनिकॉर्न मार्क किया, लेकिन यह टारगेट नहीं, साइड इफेक्ट था। फर्म के भीतर असली प्राइड यह था, नो डेट, नो आउटसाइड इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स जो मोस्टली चॉइस से आए थे, कैशबैक से नहीं। अर्ली 2020s के नंबर्स अपनी कहानी खुद कहते हैं। FY23 में ज़ीरोधा ने करीब 6,800 करोड़ रेवेन्यू और लगभग 3,000 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट किया। FY24 में रेवेन्यू बढ़कर रफली 8,300 करोड़ हुआ और प्रॉफिट करीब 4,700 करोड़, जिससे मार्जिन्स 50% से ऊपर रहे। एक बूटस्ट्रैप्ड ब्रोकरेज के लिए ये फिगर्स हैरान करने वाले थे। यह भारत के सबसे प्रॉफिटेबल फिनटेक्स में से एक था और इन्वेस्टर कैश बर्न किए बिना बना था। पीक पर ज़ीरोधा डेली रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का एक बड़ा हिस्सा हैंडल करता था और एनसी पर इसके पास टेंस ऑफ लैक्स एक्टिव क्लाइंट्स थे। लेकिन किसी कंपनी का असली कैरेक्टर तब दिखता है जब हवा बदलती है। ज़ीरोधा के ग्रोथ ईयर्स एक बड़ी वेव पर टिके थे, बुल मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, F&M पोस्ट ट्रेडिंग में बूम और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की बात। इससे अपॉर्चुनिटी भी आई और रिस्क भी।
कंपनी हमेशा लेवरेज ट्रेडिंग के डेंजर्स के बारे में खुलकर वार्निंग देती रही, लेकिन इकोसिस्टम का ओवरऑल एफ&एम क्रेज रेगुलेटर्स को चिंतित करने लगा। सेबी के नए रूल्स, मार्जिन्स, पीक मार्जिन रिपोर्टिंग और रिस्की प्रोडक्ट्स पर क्लोज चेक्स ने धीरे धीरे माहौल रीशेप कर दिया। कई बदलाव ज़ीरोधा के कंजर्वेटिव रिस्क पोस्चर से अलाइन करते थे, लेकिन उन्होंने ब्रोकर की अर्निंग पर भी असर डाला। फिर लेट 2000 से में दो रियलिटीज एक साथ टकराई। इंट्राडे और एफ&एम था ओ फ्लोज पर टफर रेगुलेशंस और ग्रोबोडियो जैसे न्यू एज प्लेटफॉर्म से राइजिंग कंपटीशन, जिसने एक्टिव क्लाइंट काउंट में ज़ीरोधा को कैचअप करके फिर ओवरटेक कर लिया, खासकर कैजुअल मोबाइल फर्स्ट इन्वेस्टर्स के बीच। उसी समय ज़ीरोधा ने खुद भी एक स्ट्रिक्टर रास्ता चुना। उसने कुछ एग्रेसिव प्रोडक्ट्स से दूरी रखी, लेवरेज लिमिट किया और मार्जिन फंडिंग पर कॉशियस रहा, जब तक कि वह उसे अपने हिसाब से सेफ तरीके से नहीं कर सकता। मिड 2024-25 तक नितिन कामत ने पब्लिक में लिखा कि ब्रोकरेज इनकम शार्पली गिरा है। जून 2 इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लगभग 40% और रेगुलेटरी चेंजेस तथा बिहेवियर शिफ्ट्स क्रिस्टलाइज द रिस्क, जोखिम को साफ साफ दिखाने लगे हैं कि हाई एफ&एम एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा रिलायंस खतरनाक है। एक्टिव क्लाइंट नंबर्स पीक से नीचे आए। एनालिस्ट्स और कमेंटेटर्स पूछने लगे, क्या ज़ीरोधा का बेस्ट फेज निकल गया? यहाँ अगर आप ध्यान से सुने तो ज़ीरोधा की स्वॉट उसकी अपनी रिफ्लेक्शंस में पुनी हुई सुनाई देती है। स्ट्रेंथ्स साफ हैं, ट्रांसपेरेंसी, लो कॉस्ट्स और एजुकेशन पर बना एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड ब्रांड। ये अपना टेक स्टैक ओन करता है। काइट, कंसोल, कॉइन, वार्सिटी, वाइट लेबल प्लेटफॉर्म्स रेंट पर नहीं चलाता। यह कंजर्वेटिवली रन होता है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, नो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स और एक बैलेंस शीट जिसमें क्लाइंट फंड्स की तुलना में लार्ज रिजर्व्स हैं, जिसे फाउंडर्स बार बार सेफ्टी बफर के रूप में हाईलाइट करते हैं। इसकी कल्चर डू लेस डू इट राइट की तरफ झुकी है, जो कांस्टेंट फीचर चेसिंग वाली दुनिया में रेयर है। वीकनेसेस भी ऑनेस्टली दिखती हैं। बिजनेस मार्केट एक्टिविटी से टाइटली कपल्ड है। ट्रेडिंग और एफ&एम ओ वॉल्यूम्स गिरें या शिफ्ट हों, रेवेन्यू तुरंत महसूस करता है, क्योंकि ज़ीरोधा ने राइवल्स की तरह लेंडिंग, वेल्थ सुपर एप्स या एग्रेसिव क्रॉस सेलिंग में तेजी से ब्लास्ट करने का रास्ता नहीं चुना, इसलिए इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसका प्रोडक्ट डिजाइन सिंपल और ट्रेडर फोकस्ड, ब्रांड न्यू कैजुअल इन्वेस्टर्स को कुछ कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम फ्रेंडली लग सकता है, जो सब कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में रैप करते हैं। और कंजर्वेटिव होना कभी कभी मार्जिन फंडिंग या कुछ वेल्थ प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट्स में लेट पहुंचना भी मतलब रखता है, भले ही रीजंस अच्छे हों। अपॉर्चुनिटीज अब भी वाइड हैं। इंडिया का इन्वेस्टर बेस यंग है और बढ़ रहा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बन रहे हैं। ज़ीरोधा ने चुपचाप इस फ्यूचर के लिए पीसेस जोड़ दिए हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉइन ज़ीरोधा फंड हाउस के तहत अपनी एएमसी और इंडेक्स फंड्स, पार्टनर्स के जरिए स्मॉल केस स्टाइल थेमेटिक एक्सेस और हाल में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसने मार्केट का एक हिस्सा जल्दी कैप्चर किया, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखकर केयरफुली पिच किया गया। थ्रेट्स भी रियल हैं। ग्लोबली एंजल वन, अपस्टॉक्स और अदर्स से कंपटीशन इंटेंस है, खासकर फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए। रेगुलेटरी रिस्क कांस्टेंट है। एफ&एम, ओ लेवरेज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी पर रूल्स अचानक रेवेन्यू पूल्स बदल सकते हैं। कोई सीरियस आउटेज, कंप्लायंस लैप्स या मिस सेलिंग स्कैंडल यूजर ट्रस्ट तोड़ सकता है। टेक एक्सपेक्टेशंस लगातार बढ़ रही हैं। लोग क्रेजी मार्केट डेज पर भी लाइटनिंग फास्ट, परफेक्टली स्टेबल सिस्टम्स चाहते हैं। समय के साथ ज़ीरोधा ने अपने चैलेंजेस का सामना किया और उन्हें पब्लिक में ओन भी किया। हैवी दिनों में टेक आउटेजेस हुए। फाउंडर्स ने ब्लॉग पोस्ट्स लिखकर बताया कि क्या टूटा और वे कैसे फिक्स कर रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म भी हुआ कि वे एफ&एम वॉल्यूम्स से बेनिफिट लेते हैं जबकि उसके खिलाफ वार्निंग देते हैं। जवाब में उन्होंने रिस्क कंट्रोल्स टाइटन किए, PNML डेटा एक्सप्लेन किया और ऐसे नजर सपोर्ट किए जो ट्रेडर्स को उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स दिखाते हैं। इस कहानी से एंटरप्रेन्योर्स के लिए की लर्निंग्स नेचुरली निकलते हैं। पहला, अपनी खुद की पेन को डीपली सॉल्व करो। ज़ीरोधा नितिन की ट्रेडर के रूप में फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड जिया था। सॉल्यूशन शार्प और ऑनेस्ट बना। कॉस्ट्स काटो, इंटरफेसेस साफ करो, फीस छुपाना
बंद करो। दूसरा, ट्रस्ट को मोट बनाओ। लो प्राइसेस अटेंशन दिलाते हैं, फेयर बिहेवियर कस्टमर्स को टिकाता है। ज़ीरोधा ने हर फ्लैशी प्रोडक्ट चेस नहीं किया, उसने रिस्क समझाया, पब्लिक में सवालों के जवाब दिए, वासिटी फ्री में दिया और ट्रांसपेरेंसी को मार्केटिंग बनाया। तीसरा, कोर टेक ओन करो। काइट और अपने स्टैक में निवेश करके ज़ीरोधा ने स्पीड, फीचर्स और रिलायबिलिटी कंट्रोल की। किसी भी डिजिटल बिजनेस में अपना नर्वस सिस्टम रेंट पर लेना खतरनाक है। चौथा, बूटस्ट्रैप्ड होना वीकनेस नहीं है। वीसी मनी के बिना ग्रो करने से डिसिप्लिन आया, सस्टेनेबल प्राइसिंग, रियल प्रॉफिट्स, नो वैनिटी स्पेंड्स। जब मार्केट्स टर्न्ड वही कुशन काम आया। हर बिजनेस बूटस्ट्रैप्ड नहीं हो सकता, लेकिन हर फाउंडर वह माइंडसेट उधार ले सकता है। खर्च ऐसे करो जैसे पैसा तुम्हारा हो, आखिर में लॉन्ग रेस दौड़ो। ज़ीरोधा के फाउंडर्स अक्सर हसलर से ज्यादा कस्टोडियंस की तरह बोलते हैं। वे रिस्क, बफर्स और बोरिंग स्टेबिलिटी की चिंता करते हैं। एक ऐसे मार्केट में जो लाउडनेस को रिवॉर्ड करता है, उन्होंने क्वाइट कंपाउंडिंग चुना। ये उन बिल्डर्स के लिए यूजफुल मिरर है जो अगले फंडिंग राउंड के लिए नहीं, बल्कि अगले 10-20 साल के लिए बनाना चाहते हैं। अगर ज़ीरोधा वही करता रहा जिसने उसे शुरुआत में अलग बनाया, स्मॉल इन्वेस्टर को फर्स्ट रखना, सिंपल बिल्ड करना, ऑनेस्टली बोलना, तो एक नॉइजियर मार्केट में भी ये क्वाइट ब्रोकर ऑफ चॉइस बना रह सकता है। वन ऑर्डर, वन लेसन और वन केयरफुल डिसीजन एट ए टाइम।